हाय दोस्तों, मैं सिमान आपके बीच मैथ्स का वही सेकंड टॉपिक है द्विघात बहुपद का पार्ट 2 वीडियो है जो छूट गया था, उसको लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे पहले टॉपिक है क्या, रैखिक बहुपद के बारे में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है थोड़ा सा, इसलिए इसको भी जान लेते हैं, बेहतर होगा। रैखिक बहुपद जो है इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका मानक या सामान्य रूप जो है वो ax + b होता है। और इसकी जगह पर हम ऐसा भी ले सकते हैं, ay + b लिख सकते हैं। मतलब रैखिक मतलब एक चर होना चाहिए और घात एक होना चाहिए। ये भी आपका रैखिक बहुपद ही है, ये भी आपका रैखिक बहुपद है, लेकिन ये चर किस में, x में, ये चर किस में, y में है। ठीक है ना। और इसका रैखिक बहुपद का जो घात एक होता है वो शून्य भी कितना होगा, एक ही होगा। पहले वीडियो में आपको बता चुके थे, ठीक ना। और इसका जो अगर ऐसा फॉर्म है तो शून्य क्या होगा, मतलब -b/a होगा। जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाए हैं, जैसे 2x + 3y का शून्य क्या होगा, -3 होगा। क्यों होगा तो आपको बताएं, इतना बराबर 0 मान लीजिए आप और इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए। तो 2x बराबर क्या होगा, -3 होगा। और यहाँ पे जो x बराबर अब क्या हो जाएगा आपका, -3/2 हो जाएगा। तो कहने मतलब यही था ना, ये जो अंक है वो b है और ये जो आपका a है, तो वही -b/a इस तरह से आप निकाल लेंगे। आई होप इतना कर लेंगे आप, ठीक ना। तो इसका एक ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, मतलब आलेख कैसा होगा। तो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होगा या आलेख होगा, हमेशा क्या होगा, वो एक सरल रेखा होगा। जैसे आपको यहाँ पे समझाया गया है, x बराबर b/a, मतलब ये इधर भी हो सकता है आपका, इधर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा क्या होगा, एक सीधा रेखा होगा। अगर x है तो y अक्ष के समांतर होगा, है ना। या चाहे इधर हो चाहे इधर हो, इधर प्लस में दिखाएगा और इधर किस में दिखाएगा, आपका माइनस में दिखाएगा। लेकिन ऐसा ही ग्राफ होगा, एक सरल रेखा होगा। आपको इसका एक मतलब अच्छा से विस्तार से निर्देशांक ज्यामिति में बताए हैं, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का रूप कितना हो सकता है, इसको हम जब टटोले तो 3 तरह से मिल सकता है, ax² + bx + c या ax² + bx या फिर ax² + c। कहने मतलब शॉर्ट समझने की कोशिश करिए, एनालाइट की इसमें कहने मतलब है कि तीनों फॉर्म हो सकता है। हो सकता है क्या, लास्ट वाला नहीं हो, या फिर हो सकता है क्या कि आपका बीच वाला ही ना हो। फिर आपका दिमाग में आएगा, हो सकता है पहला वाला ना हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, समझते हैं। तो ax² + bx + c, अगर हम इसको हटा देते हैं तो क्या बचता है, bx + c। तो ये तो रैखिक घात बहुपद हो गया, एक घात वाला हो गया, द्विघात तो हुआ ही नहीं। आपको पहला वीडियो में बताए थे कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 होगा ये तो बर्बाद हो जाएगा, जैसे कि इसका नाम ही नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं हम लोगों का जो अस्तित्व है वो सिर से है, आपका हेड से। सिर ही कट के खत्म हो जाए तो मेरा अस्तित्व रह पाएगा नहीं। उसी तरह से द्विघात बहुपद का ये सिर है, अस्तित्व यहीं पे डिपेंड करता है, इसलिए ये खत्म नहीं हो सकता है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसको हल करने के कितने तरीके हैं, तो इसको हल करने का 3 तरीके हैं, गुणनखंड विधि से, द्विघात सूत्र से और पूर्ण वर्ग विधि से। अब ये तीनों, इस 2 विधि जो है, दोनों विधियों को अगला चैप्टर में पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण जब पढ़ेंगे वहाँ पे आपको विस्तार से बताया जाएगा। अब इस चैप्टर में अभी फिलहाल गुणनखंड विधि से ही बनाएंगे। हम फिर बताएंगे कि अगला चैप्टर में, मतलब इसी में अगला वीडियो में गुणनखंड विधि से कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ गुणनखंड नहीं होगा आपका। तो आप कमेंट करके बताएं, अगर आप चाहते हैं तो बनाने के लिए वीडियोस मैं इस पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों फॉर्म है, तीनों फॉर्म में आपका गुणनखंड विधि अप्लाई होगा, लेकिन आपके लिए हम लाए हैं इस तरह से ताकि कन्फ्यूजन ना हो, बहुत ईजी वे में हो जाए गुणनखंड। तो यहाँ पे इसको एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे x² - 7x + 12 है। इसको ना आप गुणनखंड जानते होंगे, मतलब जो मेथड है उस मेथड से यहाँ पे इसको सॉल्व करके मैंने इतना लाया है। ठीक है, हम जानते हैं कि इतना मानते हैं कि आप इसको जानते होंगे, इसलिए मैंने गुणनखंड को नहीं समझाया उतना। तो ये गुणनखंड विधि से हो गया। यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा सा यूनिक टाइप का है। इसका शून्य जो होगा ना, वो हमेशा एक तो शून्य हमेशा 0 होगा और दूसरा शून्य के बारे में पता नहीं, इसको सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। जैसे 3x² + 6x है, यहाँ पे देखो कॉमन है तो 3 भी है और इस दोनों में, और x भी है। x ले लेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 डब्बा बनेगा, डब्बा तो हमेशा 2 बनेगा, ठीक ना। कोशिश करना है, जब 2 डब्बा बनेगा तो शून्य भी 2 गो होगा। अब देखिए 3x बराबर 0 पुट करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, x + 2 बराबर 0 पुट करेंगे। हाँ ठीक है, तो x बराबर क्या होगा आपका 0/3, और यहाँ पे क्या होगा आपका, या फिर x बराबर -2। तो x बराबर 1 हमेशा 0 हुआ और दूसरा क्या होगा आपका -2। कहने मतलब एक तो हमेशा 0 होगा, बाकी सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। ठीक है ना। आपका फिर दिमाग में आता होगा कि आखिर इसको 0 क्यों करते हैं, तो शून्य निकालने के लिए 0 करते हैं। शून्य का मतलब इसको कंप्लीट 0 करना। आप समझिए एक बात को, कोई भी चीज़ जैसे 4 × x, ये टोटल 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए, तब ना कंप्लीटली 0 हो पाएगा। गुना में अगर आप जानते हैं, गुना में 0 ऐसा चीज़ है पूरा बर्बाद कर देता है, और 0 इतना अच्छा चीज़ है, किसी अगर
लास्ट में लग जाए तो बहुत अच्छा वैल्यू आ जाता है। इसलिए इसको क्या करें, इतना बराबर 0 होगा या इतना बराबर 0 होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें आते हैं, इसमें थोड़ा सा, इसमें भी आपका ना गुणनखंड विधि से बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको टफ हो जाएगा गुणनखंड विधि बनाने के लिए। इसलिए आसान में बेहतर है कि आप क्या करें, इसको समीकरण विधि से हल करें। क्या समीकरण, मतलब इतना बराबर 0 पुट कर दें। अब यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। इस पर स्क्वायर है तो टोटल पे रूट चलेगा, और रूट से जब कोई भी मान निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों निकलता है। ठीक है ना, आप इस पे बाद में बताएंगे आपको, पहले बात और समझाना चाहते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, आपको कि हो सकता है आपके मन में आएगा कि काश अगर ये प्लस वाला हो गया लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 तो इसका सॉल्व कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -3 होगा। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, -3 पे सॉरी -3 तो पहले से है, इस पर रूट चलाएंगे। और ये क्या है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं वास्तविक संख्या का डेफिनेशन क्या होता है। कोई भी संख्या का स्क्वायर करने पर हाँ उसका जो मान माइनस नहीं आना चाहिए, या फिर अपनी भाषा में शॉर्ट में समझिए, कोई भी संख्या रूट के अंदर अगर माइनस है तो वास्तविक नहीं, वो काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। आप इसको क्लास हायर क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे, वहाँ पे अच्छा से कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको अच्छा से डिफाइन किया गया, वहाँ पे समझ लेंगे बढ़िया से इसको। ठीक ना, तो कहने मतलब यहाँ पे इस तरह जब आएगा तो आप बोलेंगे इसका वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए इसका हल असंभव है। ठीक है, और यहाँ पे जब माइनस वाला होगा तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो प्लस वाला होगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, इतना आप समझ लिए होंगे। अब यहाँ पे एक बात आपका दिमाग में आता होगा कि रूट से आने के बाद कोई भी संख्या प्लस या माइनस में क्यों आता है, क्योंकि आप जानते हैं होंगे कि वर्गमूल जो होता है ना वो किसी भी संख्या का दो तरह से निकलता है। जैसे कि 16 का है निकालेंगे तो एक बार प्लस भी निकलेगा 4 और माइनस भी निकलेगा। क्यों, क्योंकि आप दोनों को सॉल्व करिए, गुना करिए तो आपका +16 ही आएगा, आ रहा ना, और यहाँ पे -4 से गुना करिए वो भी +16 आएगा। इसलिए रूट से कोई भी संख्या निकलने के बाद प्लस और माइनस दोनों वैल्यू देता है। सो मुझे लिखना पड़ता है ऐसा, तो इसलिए शून्य क्या होगा, इसका 2 शून्य का इसका होगा, क्योंकि द्विघात बहुपद है, इसलिए शून्य क्या होगा, एक तो -√3 और कॉमा एक तो +√3। यहाँ पे भी 2 शून्य का, एक 0 है -2 है, यहाँ भी आपका निकलेगा +3 और +4 निकलेगा। खैर इतना आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक तो पॉइंट छूट गया था पिछला वीडियो में, तो इसको आप यहाँ पे हम लिख दिए हैं इसको। ठीक ना, कि बहुपद के लिए मतलब px वाला बहुपद के लिए शून्यकों की संख्या क्या, x अक्ष को प्रतिच्छेद करने की प्रतिच्छेद की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन बहुपद अगर py है, py के लिए y अक्ष पर प्रतिच्छेद की संख्या डिपेंड करेगा। कैसे, जैसे यहाँ समझा दिया आपको। देखिए ये px का बहुपद है, इस तरह का है, तो x अक्ष इसको कट कर रहा है, तो ये 1 2 3 4 4 दफा कट कर रहा है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितना, 4 हो। इसमें समझने वाली बात क्या समझना है, मतलब बहुपद किस में है, x में है तो x अक्ष को देखना है कि कट करा है कि नहीं कट करा है। अगर बहुपद y चर में है मतलब py है तो देखना किसको कट करना, y अक्ष को। तो y अक्ष को गिनती करिए, यहाँ पे कहाँ कट किया, यहाँ पे किया है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, इसलिए इसको शून्य का संख्या कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो कहने मतलब है आप मतलब बहुपद जिसमें होगा, चाहे x में होगा तो x अक्ष को टच करना है, y में होगा तो y अक्ष को टच देखेंगे, तब उसका शून्य को संख्या निकाल पाएंगे। कहने मतलब ये वीडियो आपको खैर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करें कहाँ पे डाउट है, फिर आपको हम समझा देंगे। अगर नहीं तो फिर आप बार बार देखिए इस वीडियो को, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक ना, कुछ कमी रहेगी तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए इसको सुधार करके लाऊंगा फिर। थैंक यू, फिर अगले वीडियो के लिए बने रहें।